तो आज मैं प्रेस मशीन का जो आयरन होता है, कपड़ा प्रेस करने वाला, उस मशीन के बारे में जो है एक ही वीडियो में मिलने वाला है, थ्योरिकल से लेकर प्रैक्टिकल तक। उसमें लगने वाला स्पेयर पार्ट का नाम, उनका काम क्या होता है, वो काम कैसे करते हैं, और प्लस वो उनके अगर खराब हो जाने पे क्या किस तरह का प्रॉब्लम आती है। इन सभी सवालों के जवाब, सभी प्रॉब्लम का सलूशन हम आपको एक ही वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी तरह से पूरी वीडियो को वॉच करें। वीडियो में अगर 2-4 मिनट लेट हो जाए तो इसके लिए कोई टेंशन ना लें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको काम सीखना है तो सीखना पड़ेगा, पूरा ही जानकारी रहेगा तो काम करने में बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। तो हम आधा अधूरा वीडियो नहीं बनाते हैं, जो भी बनाते हैं पूरा बनाते हैं, थ्योरिकल से लेकर प्रैक्टिकल तक। तो आइए देखते हैं। ये एक मेरे पास में आयरन है जो कि रिपेयर होने के लिए मेरे शॉप पे आया हुआ है, तो हमने सोचा कि इसका वीडियो बना देते हैं और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए पहले हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये एक आयरन है, ये बजाज कंपनी का है, ठीक है। बहुत सारा अलग अलग कंपनी का भी होता है, अलग अलग वाटेज का होता है। तो इसमें हम कुछ देख लेते हैं पहले। ये 600 वाट 30 वोल्ट AC। आइए चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं एक एक इसके स्पेयर पार्ट के बारे में, क्या कितने सामान से मिलकर ये बना है और प्रत्येक सामान का काम क्या है, और अगर खराब हो जाए तो उसको चेक कैसे करना है। इन सभी तमाम समस्याओं का समाधान आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरी वॉच करें। हमने इनका कुछ नाम डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ठीक है, AC कोड बोला जाता है, AC तार बोला से आता है। ये 3 पिन का होता है, ये 3 पिन का होता है। एक न्यूट्रल होगा, एक फेस होगा और एक जो है अर्थिंग के लिए होगा। इसमें 3 पॉइंट होता है, किसी किसी में दो भी होता है। तो इसमें 3, एक्चुअली 3 ही होना चाहिए। तो बाद में देख लेते हैं, हम आपको दोनों साथ में दिखाएंगे तो आपको समझ में बहुत ज़्यादा आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जो है ये रेड कलर का है, ये इसी का नाम इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है, हमें संकेत देता है कि इसमें जब जैसे हम प्लग बोर्ड में लगा चुके हैं तो ये क्या करेगा, जलेगा मतलब ये रेड कलर में आएगा। तो इसी को कहते हैं इंडिकेटर। ये इंडिकेटर ये है मेरा, ठीक है, यहाँ पे बनाए हुए हैं। और ये बाहर में तो इतना छोटा सा दिख रहा है, लेकिन अंदर में कुछ इस तरह से होता है। हाँ, ये मोड़ा हुआ भी हो सकता है, लेकिन इसमें होता क्या है, एक लैंप होता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें 100 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस होता है, जो कि क्वार्टर वाट में आता है। वाट भी अलग अलग होता है, हाफ वाट, क्वार्टर वाट, 1 वाट, 2 वाट, लेकिन ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है, 100 किलो ओम्स का, ठीक। उसके बाद में इन दोनों का कनेक्शन कैसे होता है और किस तरह से आता है, तो मैं आपको कनेक्शन भी बताऊंगा। उससे पहले इसके बारे में और भी जान लेते हैं। ये जो स्विच है, ये सिलेक्टर स्विच है, ठीक है। सिलेक्टर स्विच कहने का मतलब ये वाला, ये ब्लैक कलर का ना, यही वाला सिलेक्टर स्विच हम यहाँ पे बनाए हैं। ये थोड़ा इसमें क्या होता है कि सिल्क है, वूल है, कॉटन है, लाइनन है, उसके बाद में रेयान है, लाइनन है। तो अलग अलग मोड पे अलग अलग इसका जो है सिलेक्ट किया हुआ है। अगर कॉटन पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट होगा, वूल पे करेंगे तो कम होगा, सिल्क पे करेंगे तो और हीट कम होगा, न्यान और लाइनन पे करेंगे तो बहुत ही कम हीट होगा, मतलब बहुत कम गर्म होगा। ताकि जिससे अगर लाइनन का कपड़ा है, सिलेक्टर स्विच का यूज किया जाता है। इसके नीचे में क्या होता है, ये कैसे कंफर्म करता है कि ये कॉटन का कपड़ा है या लाइनन का है, सिल्क कैसे, इसको तो पता नहीं, ये तो मशीन है। तो इसके नीचे जो है ये लगा हुआ आता है। अब इसका नाम थर्मल कटआउट बोल सकते हैं, थर्मोस्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और सभी का जो मान है अलग अलग होता है, ठीक है। अगर एक में करंट जाएगा, ठीक है, तो एक में गया तो उसमें अलग जो है ये चीज, आपको मान लीजिए कॉटन सेलेक्ट किया हुआ इसमें, तो इसका जो वैल्यू है ये मतलब ज्यादा होगा, दूसरा वाला का उससे कम होगा, तीसरा का उससे कम होगा। जितना मतलब प्लास्टिक टाइप का जो भी सामान, जैसे सिल्क हो गया, रेयान हो गया, नायलॉन का जो वैल्यू होगा वो कम होता है। मतलब थोड़ा सा गर्म हुआ और ये जो है बहुत ज्यादा गर्म होगा, ये कटअप कर देगा, ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा गर्म होता है उसी समय कटअप हो जाता है।
ये भी बंद हो जाता है, इंडिकेटर भी बंद हो जाता है। इंडिकेटर बटन किया, इंडिकेटर के साथ साथ में बंद हुआ, उसी समय क्या होता है कि हीटर में सप्लाई जाना बंद हो जाता है। हीटर में सप्लाई जाना बंद हो गया तो ये और ज़्यादा हीट नहीं होता है, जितना हीट है जितना गर्म है उसी गर्म पे रुका रहता है, और धीरे धीरे जब प्रेस करते रहते हैं या फिर बंद होने के बाद में क्या होता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ठंडा हो जाएगा, ठंडा का भी एक लिमिट होता है, उतना ठंडा होने के बाद में मतलब मान लीजिए कि 50 डिग्री या 40 डिग्री ठंडा होने के बाद में फिर से वो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ये थर्मोस्टेट ऑन हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर से सप्लाई चला जाता है। तो मान लीजिए ये फेस का सप्लाई है, ठीक है, फेस पी से इसको दर्शाते हैं, ठीक है, फेस। उसके बाद में ये न्यूट्रल हो गया, इसको एन से दर्शाते हैं। तो न्यूट्रल का जो सप्लाई है ये डायरेक्ट जाता है, और फेस का जो सप्लाई है ये कट ऑफ थर्मोस्टेट होके जाता है, ठीक है। और ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर का जो कनेक्शन है वो ये कुछ इस तरह से होगा। एक जो है न्यूट्रल ये डायरेक्ट होगा, ये न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल डायरेक्ट होगा, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे हम न्यूट्रल यानी कि ब्लैक वायर यहाँ पे डायरेक्ट देते हैं। न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ चाहिए, इंडिकेटर में चाहिए जलने के लिए और हीटर में चाहिए, तो ये हम डायरेक्ट दे देंगे। फेस को कैसे देंगे, फेस ये वाला हो गया रेड वायर, तो इसको देने के लिए हमें कहाँ कहाँ देना पड़ेगा, एक यहाँ पे ये थर्मोस्टेट का पॉइंट है, यहाँ पे देना होगा, और दूसरा ये जो इंडिकेटर का पॉइंट है यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसका सप्लाई जो है, इसको हम घुमा के लाते हैं, कम जगह में हम बनाए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार 4 बार आराम से देखिएगा, ठीक, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे करंट में लगाते हैं उसी वैसे ही क्या होता है, रेड लाइट जलता है ये वाला। तो यहाँ से अब यहाँ का कनेक्शन देखिए, वायर का जो कनेक्शन है रेड है और ये ब्लैक है। रेड का कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद में ये रेजिस्टेंस में आ गया फेस सप्लाई, और ब्लैक जो है न्यूट्रल है, तो ये भी डायरेक्ट आ गया, तो ये इंडिकेटर जलेगा ना, ये जल गया, और ये क्या हो गया, हीटर चालू हो गया, ठीक है। वैसे उसी के साथ साथ में क्या होता है कि जैसे अभी हीटर चालू हुआ तो ये तो गर्म होना शुरू हो गया, गर्म होने के साथ साथ में इसका एक 80 डिग्री 120 डिग्री 130 डिग्री मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर मतलब इसको चाहिए। तो कॉटन पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो हीट होगा, बाद बाकी वूल सिल्क रेयन नायलॉन इन सभी पे अगर सेलेक्ट करेंगे तो कम होगा, ये हीट कम होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये क्या करता है, काम करता है। और इसमें जो तार होगा, टोटल 3 तार हम आपको पहले ही बताए हुए हैं। तो इसमें 3 में एक है मोटा, ये मोटा है, ये मोटा क्यों है और ये लंबा क्यों है, इसको हम बता दे रहे हैं इसी वीडियो में। कोई आपको बताए ना बताए, बहुत सारा वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में, ठीक। तो ये मोटा और लंबा होने के कारण यही है कि जब भी प्लग बोर्ड में लगेगा ना, तो सबसे पहले जो प्लग पॉइंट है वो सबसे पहले ये वाले जाकर टच होगा। ये अब ये तो है आपका अर्थिंग का, तो ये टच होगा, उसके बाद में ये दोनों क्या होगा, फिर उस समय टच होगा। तो ये जब टच होगा तो मान लीजिए कि इस बोर्ड में कहीं पे शॉर्ट सर्किट है, तो सबसे पहले क्या होगा कि क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है ना वायर, तो ये हीटर का बॉडी में इस तरह से लगा हुआ होता है, ठीक है। पहला वाला जो कि अर्थिंग है, तो सबसे पहले ये बॉडी से कनेक्ट होता है। अगर ये शॉर्ट होगा तो शॉर्ट और जैसे हुआ तो क्या होगा कि इसका कनेक्शन सबसे पहले आपका जो है अर्थिंग के साथ में मिल जाएगा। पूरा बॉडी का जो कनेक्शन है अर्थिंग के साथ साथ मिलेगा, और क्योंकि घर में भी अर्थिंग किया हुआ रहता है तो इसका कनेक्शन क्या होगा, अर्थिंग में चला जाएगा, यानी जमीन में चला जाएगा। जमीन में जैसे कनेक्शन मिल गया तो जो भी वोल्टेज होगा, शॉर्टिंग वोल्टेज होगा, वो क्या होगा कि ये डायरेक्ट जमीन में चला जाएगा, ये जो है डायरेक्ट जमीन में चला जाएगा, ये अर्थिंग हो गया। इससे क्या होगा कि कोई भी आदमी अगर इसे टच भी कर लेता है तो उसे मतलब उस तरह का करंट का झटका नहीं मारेगा, हल्का सा महसूस होगा हाँ इसमें करंट है, तो वो छूना बंद कर देगा। और इसके बाद में क्या होगा कि वो मैकेनिक के पास में लेके जाएगा, मैकेनिक उसे सही कर देगा। तो मैकेनिक कौन है यहाँ पे, मैकेनिक आप है, मैकेनिक हम हैं। अगर आप मैकेनिक नहीं है तो हम आपको मैकेनिक ही बना देंगे, ठीक है। मेरा वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और ये इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला चीज़ है। ठीक, चलिए हम इसको, ये तो मेरा हो गया टोटल, आपको हमने समझा दिया। और इसका जो नाम है आयरन है, कपड़ा प्रेस करने वाला मशीन है, जो है टोटल यही है। ठीक, इसके बाद में ठीक है, अगर ये इंडिकेटर खराब होगा, इसमें खराब क्या होगा, ये लाइट खराब हो सकता है या रेजिस्टेंस खराब हो सकता है। रेजिस्टेंस अगर 100 किलो ओम्स का है, ये अगर खराब हो जाए, जल जाए, टूट जाए, तो इसको चेंज कर देंगे तो ये जल जाएगा। ठीक है, अगर ये भी खराब हो गया तो क्या करेंगे, नया लगा देंगे। ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ये जो मेरा इंडिकेटर है, इंडिकेटर ये मेरा सही हो जाएगा। दूसरा, अगर ये गर्म नहीं हो रहा है, ये जो आयरन है ये गर्म नहीं हो रहा है, तो क्या चेक करेंगे, हीटर को चेक करेंगे। हीटर में दोनों पॉइंट पे मल्टीमीटर का 2 प्रोब रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे और इन हीटर के दोनों पॉइंट पे इस तरह से टच करेंगे। टच करने पे क्या होगा कि मल्टीमीटर में हमें कुछ वैल्यू जो है दिखाई देना चाहिए। इसको जैसे हम टच कर रहे हैं, यहाँ मल्टीमीटर में देखिए कुछ आ रहा है ना, नंबर आ रहा है। उसी तरह यहाँ भी अगर करेंगे तो यहाँ भी कुछ वैल्यू आएगा। हो सकता है कि 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी आ सकता है। अगर ये नंबर आ गया, वैल्यू आ गया, मतलब ये हीटर भी सही है। अगर ये वैल्यू नहीं आया, सपोज दैट ये अगर नहीं आया, तो ये हीटर मेरा खराब है। उसे में क्या होगा कि हीटर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अगर ये रेजिस्टेंस, इसको चेक करने के लिए ये सही है, मतलब मान लीजिए कि ये बाहर से सही दिख रहा है, टूटा हुआ नहीं है, ये जला हुआ काला वाला कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी ये खराब है, नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ तक हमें चेक करना है न्यूट्रल और फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबसे पहला काम। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 3 पिन जो प्लग है इसको हम चेक करेंगे। इससे पहले हम बोर्ड में चेक करेंगे, 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट जो है बोर्ड में जो आता है। मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड है, में हमें 220 से 240 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद में इसमें भी 3 पिन है, तो ये लगा हुआ है, तो इसमें भी यहाँ का जो पॉइंट होगा, यहाँ ये पॉइंट क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया, एक न्यूट्रल आ गया और एक क्या होगा, फेस आ गया। ये मान लीजिए फेस और ये न्यूट्रल है, तो यहाँ 240 वोल्ट आना चाहिए। ये अगर आ रहा है और फिर भी ये रेजिस्टेंस खराब है, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को ये इसको हम 200 किलो ओम्स पे रखेंगे और इसमें एक स्लिप लगा हुआ होता है, जो कि फैन वाइंडिंग जो किया जाता है, फैन वाइंडिंग में भी उसका तार मतलब भी को सेफ्टी रखने के लिए स्लिप लगाया जाता है। जैसे कि मैं आपको स्लिप, ये स्लिप है, तो ये स्लिप लगा हुआ होता है, इसको हम थोड़ा सा घसकाएंगे और इसको 100 किलो ओम्स पे क्या पे चेक करेंगे। 200 किलो ओम्स पे जब चेक करेंगे तो इसमें आपका 100 किलो ओम्स, 99 किलो ओम्स या फिर 98, 98 किलो जो ओम्स है ये यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, तो ये सही है। उसके बाद में इसको भी चेक करेंगे। इसको जब चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसको कंटिन्यूटी मोड में लाइट को चेक करेंगे। कंटिन्यूटी मोड में लाइट को जैसे चेक करेंगे उसी तरह से हमें यहाँ भी वैल्यू दिखेगा, क्योंकि ये इस तरह से है, इस तरह से है। तो ये तो टोटली कंटिन्यू हो गया ना, तो नहीं है, तो ये क्या होगा, हमें वैल्यू देगा इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद में इसका कनेक्शन को देखेंगे। ये थर्मोस्टेट थर्मल कटआउट को चेक करेंगे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए एक प्रोब यहाँ पे रखेंगे और ये दूसरा प्रोब को जहाँ से ही इसका कनेक्शन निकल रहा है वहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे, वैल्यू मल्टीमीटर में आना चाहिए, तो ये सही है। अगर ये नहीं सही है, वैल्यू नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसे भी हम चेंज कर देंगे। और चलिए, रही बात आपकी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जो वायर है, वायर को चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए कि ये रेड है, ये तीनों पॉइंट को, इनका जो लास्ट में आ रहा है ना, तो लास्ट में मान लीजिए यहाँ तार एक टूटा हुआ है, इस आयरन में देखिए यहाँ पे एक तार टूटा, ये प्लग टॉप है, ये 3 पिन है। ठीक है, ये 3 पिन है और 3 तार निकला हुआ, 1, 2, 3, रेड, ब्लैक और ग्रीन। तो तीनों तार का जो है, ये मान ये आने के बाद में तो टोटल ये हीटर वूटर में कनेक्शन है, तो क्या करेंगे, इसको पहले चेक करेंगे। इसको चेक करेंगे यहाँ से तीनों तार को, जो ग्रीन तार होगा या फिर तार दूसरा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ अगर वैल्यू दिखा रहा है
तो ये जो ग्रीन है अर्थिंग का वायर है ये मेरा सही है, ये क्या है ओके है, ठीक। दूसरा इसको चेक करेंगे, दूसरा तार से इसमें चेक करेंगे या इसमें चेक करेंगे, जिसके साथ में वैल्यू आ गई यानी कि बी बच गया तो ये भी सही है, ठीक। उसके बाद में तीसरा जो है, तीसरा में रखेंगे एक पॉइंट, ये मल्टीमीटर का, और इस तरह से चेक करेंगे, इस तरह से वैल्यू आना चाहिए और बीप भी आना चाहिए, इसमें भी वैल्यू और बीप आना चाहिए, इसमें भी वैल्यू और बीप आना चाहिए। अगर किसी में नहीं आ रहा है, एक में मान लीजिए दो में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, तो उस समय क्या होगा कि एक बंद है तो हमें ऊपर में दिख रहा है कि ये तार टूटा हुआ है, इसका यानी कि कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे रिपेयर करेंगे। तो देर से वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए शुक्रिया। और इसे भी क्या करते हैं हम सही करने का कोशिश करते हैं। आइए कैसे थ्योरिकल समझ गए को हमने निकाल दिया, निकालने के बाद में इस कवर को निकालते हैं, पेटा हुआ है बहुत ज्यादा, ये टूट चुका है तीनों, ये देखिए तार किस तरह से इसमें लगा हुआ है, तो ऐसे में कभी किसी भी हालत में ये ऑन नहीं होने वाला है। तो इसे सही करना है, तार अगर खराब निकले तो तार को चेंज करना है, धीरज रखना चाहिए, किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। सब जो इलेक्ट्रिक जल्दीबाजी का नहीं है, शांति मन से किया जाता है, फिट करना है लेकिन जल्दीबाजी के साथ नहीं करना है। तो रेड अर्थिंग का और ब्लैक हो गया फर्स्ट का, चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, खोलते हैं पहले, एक एक वायर को खोलेंगे। अब दूसरा जो है इसको भी खोल लेते हैं, बनाना है तो हमें पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा खोलना मतलब पूरा खोल के अलग अलग नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना ही खोलेंगे। उसके बाद में खोलते समय मान लीजिए कि मिस्टेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ध्यान में नहीं रहेगा, तो आप ये काम कर सकते हैं, इसका फोटो खींच सकते हैं, खोलते समय फोटो खींच लीजिएगा या फिर खोलने के पहले फोटो खींच लीजिएगा, तो क्या होगा काम करने में सुविधा होगा, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर नहीं होगा, ठीक है। तो काम को इसी तरह से एकदम कीजिएगा, काम एकदम सफल होगा। और एक रह गया है, इसे भी खोल लेते हैं। ये देखिए मेरा वायर बाहर आ गया है, ये वायर जो है जगह जगह कटा पिटा है, तो इस वायर को क्या करेंगे हम चेंज करेंगे, तो नया लगा देंगे, ताकि फिर से 2-4 दिन बाद भाई आपने क्या बनाया है, 2 दिन, अगर एक में 2 दिन पहले तो बना के ले गया था, तो आप दीजिएगा कि अपना काम कीजिएगा। चलिए स्क्रू को रखते हैं साइड में, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है तो इसे नहीं, चलिए ये भी मेरा निकल गया। अब क्या निकालना है, ये देखिए सेट मेरा बाहर आ गया, ठीक। अब जैसे बाहर आ गया अब मेरा चेक करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। इसको भी हम हीटर को बाहर से भी हम चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए इसका मतलब क्या करना है, हमें और खोलना है, तो हम इससे और खोलेंगे, खोल के हीटर खुल गया। मैंने आपको पहले बताया था, डायग्राम में भी बना के दिखाया था, वो सेम टू सेम है, आप देख सकते हैं। ये हीटर है और ये थर्मल कटआउट है, कटअप या थर्मोस्टेट जो भी बोल लीजिए, ये सेलेक्टर सिलेक्टिंग का काम करता है। तो हम क्या पहले चेक करेंगे, हीटर को चेक करेंगे, और हीटर का जो 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और हमने कंटिन्यूटी मोड में रखा हुआ है, ये देख लीजिए कुछ आ रहा है, मल्टीमीटर में कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, इसको टच करके देखते हैं, मल्टीमीटर तो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, 1 मिनट।
कुछ वैल्यू आ रहा है, आ रहा है वैल्यू, इसका मतलब ये मेरा कॉइल सही है। ठीक है, करना है इस इंडिकेटर को चेक करना है। इस इंडिकेटर को चेक करने के लिए 100 किलो ओम्स पे हमें चेक, सॉरी 200 किलो ओम्स पे हमें रखना पड़ेगा। और इसका दोनों प्रोब पे इस तरह से टच करेंगे, यहाँ पे कुछ दिखाएगा, क्या दिखा रहा है यहाँ पे 001 दिखा रहा है, मतलब ये हीटर का ही कनेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे सप्लाई देंगे उसी तरह से ये लाइट जल जाएगा। तो हम बाहर से सप्लाई देकर भी इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो बाहर से सप्लाई जल रहा है। ठीक है, ये अगर ये हीटर सही है तो फिर मेरा जो लाइट है फिर से जलेगा। ठीक, ये देखिए यहाँ भी जल रहा है, वहाँ भी जल रहा है, यानी कि हीटर सही है और इंडिकेटर भी सही है। ठीक है, तो मेरा जो खराब था वो आप समझ चुके होंगे कि क्या खराब था। खराब जो था वायर खराब था। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको फिटिंग करते हैं। चलिए आपको फिटिंग करके भी फिर से दिखाते हैं। खोलने का खोले थे, अब फिर से हम फिटिंग करके दिखाते हैं। जिस वायर को हम जहाँ से निकाले थे उस वायर को वहीं पे लगाएंगे। और वायर को हम चेंज करके भी देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है रिपेयर किया जाता है। अगर आप पहले से मैकेनिक रह चुके हैं, काम करते हैं इस फील्ड में, तो अच्छी बात है। अगर नए हैं तो भी अच्छी बात है। हमारे वीडियो को देखकर आप काम करना पूरी तरह से सीख पाएंगे। ये हम बोलते नहीं है, ये जो है मेरा काम बोलता है। और एक स्क्रू ड्राइवर था छोटा वाला, इसको लगा लेते हैं। फटाफट क्या करते हैं, फिटिंग करते हैं। जो स्क्रू, चलिए इसे लगा लिया हमने। उसके बाद में अब यहाँ पे हम नया वायर लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस रबर को हम लगाते हैं इसमें, तीनों प्रोब लगा के तार में लगाते हैं, लगा के इसे ऊपर घसका लेते हैं। ये आ गया ऊपर। उसके बाद अब इसमें लगाएंगे, इन तीनों पॉइंट में, तीनों तार को एक बार में रखेंगे इस तरह से चिप के, इस तरह से अंदर डालेंगे, एक तरफ से डालेंगे और एक तरफ पहला कवर को। अब क्या करते हैं, इसका ऊपर का जो कवर है अब इसको लगाते हैं। ये सब वीडियो बनाने में काफ़ी जो है मेहनत लगता है, समय लगता है। और ये मेहनत समय हम आप लोगों के लिए स्पेशल निकालते हैं। दिन का समय हो, रात का समय हो, सुबह का समय, जो भी समय हो हम निकालते हैं, ताकि जो लोग काम किसी दुकान में सीख पाते हैं। ठीक है, किसी दुकान में रह के साल 2 साल 3 साल 5 साल काम करने के बावजूद भी वो सही से नहीं सीख पाते हैं। और ये मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। यकीन ना हो तो किसी दुकान में आप काम करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ काम आप सीख पाते हैं या नहीं पाते, काफ़ी समय लग जाएगा सीखने में, क्योंकि आपको जो सिखाने वाला है वो जल्दी नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो जब सिखाएगा ही नहीं, अब सिखाएगा कैसे, जब जानकारी देगा तभी तो सीख पाइए। लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ये ऐसे नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, तो इस तरह से नहीं लग रहा है। चलिए हम इसको खोल लेते हैं, कनेक्शन वही कर लेते हैं, ऊपर से इस बॉडी को लगा देंगे और जो है आसान हो जाएगा काम करने में। ये अर्थिंग जो का जो वायर है, जो ग्रीन कलर का है, इसे हम बीच में डालेंगे, ये बॉडी के साथ में अटैच हो जाएगा।
चलिए चला गया बॉडी। राइट साइड में जो है मेरा रेड कलर का था, करते हैं रेड को रेड में रखते हैं और इसमें भी एक स्क्रू लगा देते हैं। इसका जो है राइट साइड में रेड का पॉइंट दिया गया है, तो हम राइट साइड में रेड को बैठा लेते हैं और इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। उसके बाद में मेरा जो है रह गया ब्लैक वाला, एक ब्लैक कनेक्शन रह गया। ब्लैक कनेक्शन को इसको भी इस ऊपर ऊपरी कवर को लगाते हैं तीन, जो कि ये वाला माइनस पॉइंट होता है। इस माइनस पॉइंट को इस माइनस पॉइंट में लगा देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बीच वाला में, तभी जाके लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसको हमें देख के लगाना पड़ेगा। हाँ ये लग गया, ये सही हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, ये मेरा तो हो चुका है कंप्लीट। अब इसको हम लगाते हैं, अलग करेंगे, अलग से तार घुमाना है, बॉडी में लगा के फिक्स करेंगे। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक स्क्रू जो है इसमें लगा देंगे, ये नहीं होगा, हाँ ये वाला हो जाएगा। मेरा ये आयरन ये कंप्लीट हो चुका है आपके सामने। अब इसे हम करंट में देकर देखते हैं इंडिकेटर जल रहा है या नहीं जल रहा है। ये देखिए, ये देखिए जल रहा है, सही है। अब इसको थोड़ा रोक के देखते हैं, इसके पकड़ के नहीं रखना है क्योंकि गर्म होगा तो हाथ को जला देगा। हाँ ये देखिए गर्म भी महसूस होने लगा है, वो बहुत स्पीड गर्म हो रहा है, ठीक है। ये तो मेरा काफ़ी गर्म हो चुका है। ये जो है रिपेयर किया जाता है, तो संपूर्ण जानकारी हम आपको क्या बताएं। अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप काम सीख ही जाएंगे, बच्चे हो या बूढ़े सभी कोई काम सीख जाएंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।